So hi guys, this is Kirti Rathod and welcome back to my channel. आज हम देखने वाले हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सीरियल के बारे में कि व्हाट्स रॉन्ग विद देम। और हमारे फैमिली में भी मतलब बहुत पहले से टिल नाउ हम सब लोग मिलके ये शो देखते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या एग्जैक्टली। हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। और तारक मेहता के उल्टा चश्मा के मेकर्स पर लगा है सेक्सुअल हरेसमेंट का आरोप। और मिसेस रोशन सोढी ने सिर्फ आरोप नहीं लगाया, उनका ये तक कहना है, जिस दिन मैं आसिफ सोहेल और जतिन को मिलूंगी सामने, मैं एक ऐसी चीज बोलूंगी कि तब तक वो जितना डरना है वो डरने दो, उनको पता चलेगा। पर अगर इस शो के हालात इतने ही बुरे हैं तो जेनिफर के अलावा बाकी लोग चुप क्यों हैं? क्यों इतने सालों से उन्होंने इस शो को नहीं छोड़ा? वेल, इस सवाल का जवाब जितना गहरा है उससे गहरी बात यह है कि आखिर कंट्रोवर्सीज के दलदल में घिरे होने के बावजूद मेकर्स के पास ऐसा कौन सा हुक्म का इक्का है जो खुद प्रोड्यूसर असित ये कह रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मेरे साथ मेरी पूरी टीम है। क्या उनका हुक्म का इक्का शो ना छोड़कर जाने वाले एक्टर्स हैं? क्योंकि अगर बात करें शो की मोस्ट ग्लैमरस एक्ट्रेस बबीता जी की, तो शो छोड़ के ना जाने पर मुनमुन दत्ता ने कहा, Are you planning to leave TMKOC? Really? Do you want me to leave? No, I'm sure you don't. इनफैक्ट जुलाई 2021 में भी बबीता जी को ये क्लियर करना पड़ा था कि वो शो के बस कुछ दिनों के लिए सेट पर नहीं थी। अब आप ही सोचिए, जो एक्ट्रेस अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर से जिस शो से जुड़ी हो वो कैसे जा सकती है? लेकिन इतने सालों तक काम करने के बाद भी उन्हें कंट्रोवर्सीज का जवाब देना पड़ता है, जैसे उनके और टप्पू के डेटिंग की अफवाह पर जहाँ जवाब दे के काम चल रहा था, वहीं दूसरी जगह उन्हें माफी मांगनी पड़ी, क्योंकि जब बबीता जी ने एक वीडियो शेयर किया उसमें ऐसा एक शब्द का इस्तेमाल हुआ जो दलितों को अच्छा नहीं लगा। Cause मैं YouTube में आने वाली हूँ और मैं अच्छा दिखना चाहती हूँ, भंगी की तरह नहीं दिखना चाहती। फिर क्या, ट्विटर पे #अरेस्ट मुनमुन दत्ता हो गया ट्रेंड। हालांकि फिर उनके अरेस्ट पर रोक लगा दी गई, पर बाकियों का क्या? वो क्यों आज तक शो से जुड़े हैं? वेल भाई लोग, हमारे एक में बेड़े साहब का मानना है कि दुबई से इंडिया आने के बाद उन्होंने काफी स्ट्रगल किया और तारक मेहता का उल्टा चश्मा ही वो शो था जिससे उन्हें काफी नाम और शोहरत मिली। और सिर्फ इतना ही नहीं, शो के बारे में वो कई दफा तारीफ करते हैं। मैं भिड़े की लाइफ बहुत ज्यादा जी रहा हूँ एक्चुअली, तो मेरे लिए तो एक वे ऑफ लाइफ है तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मगर इस कैरेक्टर को 15 सालों से निभाते हुए इनकी छवि लोगों के बीच इतनी मशहूर हुई कि इनके बिल्स भी आत्माराम भिड़े के नाम से ही आते हैं। लेकिन इस शो के जेठालाल की फैन फॉलोइंग भिड़े से थोड़ी ज्यादा है। और क्यों ना हो, दिलीप जोशी 1987 से एक्टिंग की दुनिया में कदम जमाए बैठे हैं। इनफैक्ट असित मोदी के साथ तो दिलीप जोशी ने 20 सालों तक काम किया है, जहाँ उन्होंने साथ में ये सीरियल की थी। तो सोचो, जो जोड़ी का साथ इतने सालों का है वो कैसे ही टूट सकती है? और शो के अंदर भी कितने एक्टर्स का साथ 10 सालों से ज्यादा का है। इस वजह से एक्टर्स के बीच भी काफी पारिवारिक माहौल रहता है। अब इतने घने रिश्ते और इन एक्टर्स की मेहनत वेस्ट कैसे जाती? 15 सालों का सफर, 3500 एपिसोड की मेहनत, ऑडियंस के साथ ने इस शो को हर साल अपनी जगह टॉप 10 शोज में बनाए रखने में मदद की है। हालांकि दया भाभी के जाने से शो को थोड़ा धक्का जरूर लगा, पर शो के निर्माता असित मोदी ने इसका भी तोड़ निकाल लिया। दया को वापस लेकर आओ, जिसे लेकर असित मोदी जल्द ही कुछ अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। और ये कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा लॉकडाउन के बाद नंबर 1 शो भी बन गया था। पर जहां ये शो टीआरपी का आसमान छू रहा है, वहीं दूसरी तरफ ऑडियंस से अब इतना रिस्पांस नहीं आ रहा। क्यों? वेल, ऑडियंस के शो से डिस्कनेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण है शो के एक्टर्स का शो छोड़कर जाना। कोई व्यक्ति सिर्फ धन से बड़ा हो नहीं सकता, और जिस इंसान में बुनियादी तहजीब न हो, मेरा स्वाभिमान उसके साथ खड़ा हो नहीं सकता। दुनिया का कोई पब्लिशर किसी लेखक से बड़ा नहीं हो सकता। बिल्कुल। दुनिया का कोई प्रोड्यूसर किसी अभिनेता से बड़ा नहीं हो सकता। एक नहीं, हर एक स्टेज पर तारक मेहता उर्फ शैलेश लोढ़ा ने प्रोड्यूसर असित मोदी को गलत ठहराया। पर असित के शो को इन्होंने छोड़ा क्यों? वेल, दूसरे शो के लिए, जिसके लिए प्रोडक्शन हाउस के मना करते ही तारक ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पर आना बंद कर दिया। प्रोडक्शन का इल्जाम है कि वो कभी उन्हें निकालना नहीं चाहते थे, बल्कि अगर मेहता साहब को शो छोड़ना था तो उन्हें नोटिस पीरियड भरना चाहिए था। और तारक मेहता उनके मुताबिक पिछले पूरे साल पेमेंट का वेट करने के बाद उन्होंने
असित और उनके प्रोडक्शन हाउस पे केस कर दिया। शैलेश के शो छोड़ने से पहले वो हर एक एपिसोड के 1 लाख लेते थे और जिस इंसान ने 1591 रुपए हर महीने कमाने का स्ट्रगल किया हो वो कैसे इतनी बड़ी फीस को बुला दे। पर शैलेश के शो से जाने के बाद उनके लिए सबके तेवर बदले हैं। वो जेठालाल जो शो में तारक के बेस्ट बडी हैं, उन्होंने तारक के बारे में पूछे जाने पर मीडिया से मुंह फेर लिया। देखना पसंद करते हैं, लेकिन हाल ही में कुछ सुनने मिला था कि पर तारक की तरह पैसे का गोलमाल सोडी वो तारक की रियल लाइफ वाइफ अंजलि के और कईयों के साथ हुआ है। मई 18, 2023 तारक मेहता का उल्टा चश्मा प्रोडक्शन का एक और काला सच बाहर आया। वहाँ एक्टर्स को कुत्ते जैसा ट्रीट करते हैं और ये सच खुद तारक मेहता का उल्टा चश्मा की एक्स एक्ट्रेस बावरी ने दुनिया को बताया। बावरी यानी मोनिका भदौरिया ने 2019 में शो छोड़ा था, पर फिर उन्हें 1 साल तक 4 से 5 लाख की पेमेंट के लिए प्रोडक्शन हाउस से लड़ना पड़ा। बावरी का ये भी कहना है कि पैसे होने के बावजूद शो छोड़ने वाले आर्टिस्ट को टॉर्चर करने के लिए उन्होंने सबका पैसा रोक रखा है, फिर चाहे वो ये वाला टप्पू हो या सोदी। पर फैक भाई के लिए सबसे हैरान करने वाली बात थी लेट नट्टू काका के साथ हुई बदतमीजी की हरकत। मोनिका के मुताबिक हेड ऑफ ऑपरेशन सोहेल रोमानी ने नट्टू काका के साथ बदतमीजी की थी और जेनिफर भी ऐसे एक किस्से की गवाह है। उनमें से एक को नट्टू काका के साथ फोटो खिंचानी थी क्योंकि वो नट्टू काका से फर्स्ट टाइम मिल रहे थे। एक मिनट फोटो नहीं लेनी, आप जाओ नट्टू काका जाओ, आपके ऑटो वेट करिए, ऐसे करके उनको भगा दिया। बावरी का कहना है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पर गुंडागर्दी करना और खुद को भगवान बुलाना असित का काम है, इसीलिए शो से जुड़े रहने के लिए कोई उनके खिलाफ नहीं जाता। खुद जेनिफर, जिनकी वजह से आज असित और तारक मेहता का उल्टा चश्मा चर्चा में है, उन्होंने भी बाकी एक्टर्स के निकलने पर नहीं, अब खुद प्रॉब्लम में पड़ने पर मीडिया में बात की है। चुप्पी को मेरी कमजोरी मत समझना, मैं चुप थी क्योंकि सलीका है मुझ में। मिसेस रोशन सोडी ने प्रोड्यूसर असित मोदी, उनकी टीम के हेड ऑफ ऑपरेशन सोहेल रोमानी और असिस्टेंट जतिन बजाज के खिलाफ 8 अप्रैल 2023 को सेक्सुअल हरेसमेंट का केस किया है। पर यह कहानी 2018 से शुरू हो चुकी थी। 2019 में जब तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम सिंगापुर गई थी, तब असित ने मिसेस रोशन सोडी उर्फ जेनिफर से ये कहा था। उन्होंने मुझे अगले दिन बोला, तुम्हारी रूम पार्टनर तो रात को चली जाती, घूमने जाती, तुम क्या करती हो अकेले रूम में, आ जाया करो बिस्की पीते हैं। और जब कई बार कहने पे भी जेनिफर ने बातों को अनदेखा किया, तो उन्होंने एक दिन ये तक कह दिया। खड़ी थी, कॉफी निकाल रही थी, वो एकदम मेरे बाजू में से आए, धीरे से उन्होंने मेरे को बोला, तुम्हारे होठ ना बड़े सुंदर है, ऐसा लगता है पकड़ के किस कर लो। इसके अलावा छुट्टी नामंजूर होने से लेकर छुट्टी के पैसे कट जाना, पेमेंट ना मिलना और सवाल उठाने पर सोहेल की बदतमीजी सहना, ये सब भी जेनिफर ने 2018 से काफी दफा झेला था। शायद यही वजह है कि अब वो बिना डरे सब कुछ मीडिया को बताने के लिए तैयार हैं। जैसे सोहेल ने किसी को बोला था मेरे साथ सोगी तो मैं रोल दूंगा, बोले मैं ये आपके लिए कोर्ट में बोलने को तैयार हूँ, क्यों ऐसे सामने से आके बोल रहे हैं। असित और सोहेल के #MeToo केस और जहां उनके साथी एक्टर भिड़े ने उनके अगेंस्ट जाकर ये कहा कि वो नहीं जानते कि जेनिफर ऐसा क्यों कर रही है और उनके आरोप बेबुनियाद हैं। वहीं 14 साल तक शो के डायरेक्टर रह चुके मालव राजदा जेनिफर के सपोर्ट में खड़े हैं। इन सब पर असित की अब तक कोई बड़ी सफाई नहीं आई है। हालांकि उन्होंने जेनिफर के आरोपों को झूठा कहकर ये तक कह दिया कि उन्हें मार्च महीने में ही शो से निकाल दिया गया था और इसके सबूत वो जल्द ही दुनिया के सामने लाएंगे। असित जो ये कहते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा उनकी फैमिली है, तो यही हमारा परिवार है। उनका ये भी कहना है कि अगर शो के लिए उन्हें पुराने लोगों को रिप्लेस करना पड़ेगा तो वो पीछे नहीं हटेंगे। छोड़ के जाती है तो दुख तो होता है, लेकिन ऑडियंस को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि द शो मस्ट गो ऑन। और इन सारी कंट्रोवर्सीज से हट के इस शो को कई और प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ा, जैसे जेठालाल का ये कहना। ऐसे कई और डायलॉग्स पर जनता ने खूब ठहाके तो लगाए हैं, लेकिन इसे लेकर महिला लिबरेशन की टीम कुछ नाखुश थी और इस मुद्दे को लेकर वो तुरंत पहुंची जेठालाल के पास और दे दी वार्निंग। फिर उसके बाद न सिर्फ जेठालाल ने, तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी राइटिंग टीम ने अपने शो में बदलाव लाया। अब इतना बदलाव होगा तो शो के कंटेंट में थोड़ा अंतर तो नजर आने वाला ही है, जिसके लिए तारक का शो पुराने कई टॉपिक्स फिर से दिखाता है, चाहे वो पोपट की शादी हो या टप्पू की मस्ती। इतनी कठिनाइयों से जूझते हुए भी असित मोदी नई रणनीति बनाई जा रहे हैं, जहां वो अब पुराने एक्टर्स के जाने से नए एक्टर्स को भी लेकर आए हैं। आज नए किरदार की लिस्ट में आपको कई लोग दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन अगर बात करें तारक मेहता का उल्टा चश्मा के एनिमेटेड शो की, तो इस शो में आपको चेहरे जाने पहचाने ही दिखाई देंगे, क्योंकि असित मोदी ने स्मार्टली उन्हीं पुराने किरदारों के चेहरों का इस्तेमाल किया हुआ है। जहां इस शो से बच्चों को तारक मेहता का उल्टा चश्मा से रूबरू कराया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ शो को मराठी और तेलुगु में डब करके
नई ऑडियंस भी लाई जा रही है और तारक मेहता वाले इतनी तैयारी idea. रखते हैं कि वो सरकार की कोई भी नई योजना पे फटाफट एपिसोड बना लेते हैं, चाहे वो कोरोना की वैक्सीन हो या स्वच्छ भारत अभियान। इनके मेहनत के दम पर तो पीएम ने खुद इन्हें स्वच्छ भारत अभियान का एम्बेसडर बनाया है। पर इतना सब करने के बाद भी शो के क्रिएटर्स चीजें न चलने का कारण समझ गए। जहां पहले एक्टर्स अपनी फिल्में शो में प्रमोट करने आते थे, अब वो सोशल मीडिया पे जाते हैं। तो अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कई कलाकार या तो इंटरव्यूज में दिखते हैं या फिर यूट्यूब पे। लेकिन क्या इतने आक्रामक प्रमोशन की जरूरत है? ये सब तभी होता है जब लोग शो से जुड़ना बंद हो जाते हैं। जैसे आपको फ्रेंड्स सारा भाई वर्सेस सारा भाई या ऑफिस जैसे शोज याद ही होंगे, जहाँ क्रिएटर्स को पता चल गया था कि भैया बोरिया बिस्तर बांधने का वक्त हो चुका है। हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है और शायद इस शो के साथ भी यही हो रहा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा अपने 4000 एपिसोड बनाने में अपना पूरा जोर लगा रहा है। क्या लगा है? हाल में चलती कंट्रोवर्सीज कुछ और संकेत दे रही हैं? आप ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और भाई लोग, अगर आप ये जानना चाहते हो कि कंट्रोवर्सीज में घिरे हुए ये एक्टर्स पर एपिसोड कितना कमाते हैं, तो क्लिक करो इस आई बटन पर। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद। गाइस, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि उन्होंने सारी क्लिप्स वगैरह ऐड करके जो भी मतलब अभी के सिचुएशन में हो रहा है वो सब उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। एनीवेज, वी होप सो कि ये सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।